कुछ कहानियाँ ड्रामा नहीं होती, वो आवाज़ हो जाती हैं उन लोगों की जो सालों से चुप थे। आज हम बात करने वाले हैं उस ड्रामे की जो सिर्फ एक स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक सच था जो हर घर के अंदर हो सकता था या हो रहा होगा। डर सी जाती है सिला, एक ऐसी कहानी जिसने हमें झटका भी दिया और आंखें भी खोल दी। और यमुना जैदी ने इस रोल में जो किया है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो जख्मों का एहसास था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे का असली इम्पैक्ट, उसकी पावरफुल स्टोरी लाइन और यमुना के करियर का सबसे बोल्ड रोल। मतलब कि यमुना जैदी का करियर आप देखते हो, आप जानते हो कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट चूज़ करी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, या उनका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यमुना जैदी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस वजह से, क्योंकि वो ऐसे रोल चूज़ करती हैं जो अदर एक्ट्रेस रिजेक्ट कर चुकी होती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि ऐसा रिस्की मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यमुना जैदी ने 8 साल पहले भी किया था और वो अब भी ऐसा करती आ रही हैं। लेकिन 8 साल पहले जो किया था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, क्योंकि इस ड्रामे से मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यमुना जैदी को तेरे बिन के बाद से जाने होंगे, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन अगर आपको यमुना की एक्टिंग देखनी है तो बहुत सारे ड्रामा, उन्हीं में से एक ये है डर सी जाती है सिला। इस ड्रामे ने बहुत कुछ दिखाया है, सोसाइटी को, लड़की की परेशानी को, डिग्निटी को, हर तरीके से खोल के दिखाया है। और ये ड्रामा बेइंतहा कामयाब भी हुआ था। और इस ड्रामे की वजह से यमुना जैदी को हम टीवी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि उनकी एक्टिंग इस ड्रामे में ओवर द टॉप थी। बहुत प्यारी एक्टिंग की थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा सीरियसली की थी। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कोई इस ड्रामे का रिव्यू नहीं दे रहा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ड्रामे इतना ज़्यादा कामयाब क्यों हुआ था, जबकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे था। और इतना बोल्ड होने के बावजूद भी, इतना कॉम्प्लेक्स करेक्टर थे इसके अंदर, फिर भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आया और आज भी इसे माना जाता है कि यमुना जैदी का बेस्ट वर्क है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस ड्रामे का उस टाइम पे क्रेज़ क्या था और आज भी रेलेवेंट है या नहीं। इस ड्रामे की कहानी इवॉल्व करती है सिला पे, मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। और शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की सिर्फ बाहर से ही नहीं डरती, बल्कि वो अपने घर में रहने में भी डरती है, थोड़ी वो ट्रॉमेटाइज्ड है। उसकी कुछ वजह हैं, क्योंकि उनके घर में रहता है एक उनका कज़न जिसका नाम है जव्वाद, लेकिन उसे पूरे सीरियल में सब जॉय बुलाते हैं। तो वो जो जॉय है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव करेक्टर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। वो लोगों को अपनी बातों में मिला सकता है और उनने पूरे घर के जो बड़े हैं उन सबका ट्रस्ट जीत रखा है, खासकर स्पेशली आपा का, जो सीरियल में हम आपा कहते हैं। तो वो जो आदमी है, जो जव्वाद है, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एक्सप्लॉइट कर चुका है। सिर्फ सिला को नहीं, वो सिला से पहले उनकी माँ सादिया को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब कि उसके जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, और उनकी जो माँ होती है इस सब के बाद जो है वो चुप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाया गया है, मैसेज देने की कोशिश करी गई है कि जिन औरतों के या जिन लड़कियों के साथ में ऐसा होता है, एक्सटॉर्शन टाइप जो होता है, कि जो भी कुछ गलत होता है वो भी घर के ही लोगों से, तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि शर्म आती है, डिग्निटी पे सवाल उठते हैं कि इनके घर में क्या है और ये कैसी लड़कियां हैं, तो हर लड़की चुप हो जाती है। तो इसी मैसेज को दिखाने की कोशिश करी गई है पूरी तरीके से। खैर, उन्होंने जो किया सिला की माँ के साथ, सादिया जी के साथ, वो सब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो कर देते हैं यही कांड सिला के साथ। तो जो सिला है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और गाइस, लिटरली वहाँ से शुरू होती है यमुना जैदी का एक्टिंग का जादू। वो क्या ही एक्टिंग कर रही होती हैं, मतलब वो डरी हुई, उनकी मूवमेंट, उनकी प्रेजेंस, उनका जैसे वो वॉक कर रही हैं, जैसा वो चल रही हैं, जब जवाद उनके सामने बैठा है, तो जैसे वो बिहेव कर रही हैं, वो हर चीज़ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे थी। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई इस लड़की के साथ कुछ गलत किया गया है। यमुना जैदी के करेक्टर ने जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, वो एक्टिंग को, बाउंड्रीज को पूरी तरीके से क्रॉस कर चुका है। शीला का रोल ईजी बिल्कुल भी नहीं था। ये रोल था एक विक्टिम का, लेकिन वो विक्टिम जिसका दर्द कभी जुबान तक नहीं आ सकता, वो सिर्फ एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश कर रही हो। यमुना ने शीला के इमोशंस को इतने रियल तरीके से प्ले किया है कि ऑडियंस को लगा ये सिर्फ ड्रामा नहीं, किसी असली लड़की की कहानी है। उनकी आंखों में जो खौफ था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी खामोशी, वो सब कुछ कह देती थी बिना डायलॉग के। यमुना ने बहुत प्यारा काम किया। शीला का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अमेजिंग तरीके से रहता है। पहले एक डरपोक लड़की जो हर चीज़ से घबराती थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो लड़की एक दिन अपना सच बोलती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि उसे जाहिर से इस सीरियल में दिखाया गया है कि जो ऐसा कुछ होता है तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और उसी घर में, मतलब उसी घर में तो नहीं, उनका एक फियांस है जिसका नाम है रहील, मतलब शीला का फियांस है, वो भी कज़न में ही आता है उनके। तो वो कुछ समझता है, उनके अर्ली सिम्टम्स देखता है, वो समझता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है शीला के साथ में, जैसा वो बिहेव कर रही हैं, जिस तरीके से वो डरी डरी सी लगती हैं, ट्रोमाटाइज टाइप लगती हैं। तो वो उनको जानने की कोशिश करता रहता है। वो सीन जहाँ शीला फाइनली जॉय को एक्सपोज करती है वो काफ़ी एंड में था। मतलब ये देखा जाए तो पूरी ड्रामा ऐसे था कि इसमें दिखाना था कि एंड में जो है शीला बोल देती है और जो जव्वाद का जो कैरेक्टर है वो एक्सपोज हो जाता है। लेकिन इसके जो पूरे 25 जो एपिसोड्स चले हैं उसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। मतलब स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करी गई है।
क्योंकि अगर गौर करें तो इस ड्रामे की जो थीम है वो एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करती है जो थोड़ा ज़्यादा टैबू में आता है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा बातचीत आज भी नहीं की जाती है। क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं इन चीज़ों के, वो सिर्फ बाहर के ही नहीं होते, मतलब उनके साथ कोई बाहर गैर इंसान ही नहीं करता, कभी कभार ऐसा भी होता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसी रिपोर्ट बताती है हमें, ऐसा होता है कि कोई घर का ही शख्स ऐसा होता है जो वुमेन को एक्सप्लोइट करता है, जो कि सही नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे बाहर का हो या अंदर का हो, ये नहीं करना चाहिए। खैर, इसमें हो जाता है हैरेसमेंट और एब्यूज़ जो कभी कभी फैमिलीज़ के अंदर ही होता है। शीला की कहानी एक मिरर थी सोसाइटी के लिए, एक ऐसा मिरर जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है। ड्रामे में देखा गया कि शीला के लिए उनका घर सेफ नहीं था, और ये बात उन लोगों के लिए एक आई ओपनर थी जो समझते हैं कि घर एक बोलते हैं ना एक सेफ प्लेस होता है। इस शो ने सिर्फ स्टोरी नहीं दिखाई बल्कि एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को भी शुरू किया। राइटिंग और डायरेक्शन में जो डेप्थ था वो क्लियरली विजिबल था, मतलब जो डायरेक्टर चाह रहा था, उनका जो विजन था वो साफ साफ दिख रहा था। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस थी यमुना जैदी, और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक था जिससे कोई बोलना नहीं चाह रहा था। तो जो डायरेक्टर का जो विजन था वो क्लियर था, और जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी हो रही थी। क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है, जिस जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ और वो भी एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे सीरियल पे जो 8 साल पुराना है, तो मुझे वो दोबारा देखना होगा। तो मैंने इसे दोबारा पूरे तरीके से देखा, अच्छे से रिसर्च करी, फिर पता लगा कि इसमें हमें दिखाया गया है कि शीला का फियर और साइलेंस कुछ शुरुआती एपिसोड्स में, इसमें दिखाया गया है कि जो शीला है वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है। उनकी इनेबिलिटी है, वो अपनी स्ट्रगल किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं, और उनका जो फियर है जवाद जॉय से, वो उसको बयान नहीं कर पा रही। इसी वजह से नहीं कि वहाँ पे जॉय और जवाद बैठा हुआ है, मतलब जॉय जवाद एक ही है, इस मतलब इसकी एक वजह तो ये बनती है, लेकिन दूसरी उनकी जो वजह है वो उनकी मदर से रूट कनेक्टेड होती है कि सोसाइटी का जो प्रेशर है वो उनको चुप रहने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये बात वो खुल के किसी को बता ही नहीं सकती, जबकि गलती तो उसकी है। पता नहीं क्यों वुमेन ये सोचती है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है, लड़कियां नहीं बताती अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता भी है तो। और फिर इसमें हमें दिखाया गया है फैमिली की डायनामिक्स, जैसे कि ये ड्रामा दिखाता है कि रिलेशनशिप जो होता है हाउस होल्ड का, वो दिखाता है कि वो जो ना ट्रस्ट पे बनता है ना, और जो ट्रस्ट अगर कोई गलत आदमी जीत लेता है तो वो कुछ गलत भी कर सकता है, लेकिन फिर कोई उसको कुछ पूछता नहीं, क्यों? क्योंकि वो सबका भरोसा जीत चुका है, सबको उस पर यकीन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और जॉय जो जॉय होता है वो जाहिर है उन लोगों का ट्रस्ट जीत लेता है। और ये जो करेक्टर है लाइक आपा सिकंदर का, वो भी एक वो तो बताते हैं कि वो इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसमें हम तुम लोग रहते हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो, हम भी एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये ड्रामा इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने में कामयाब होता है। और फिर हमें दिखाया गया है जैसे कि सादिया की स्ट्रगल, यानी कि शीला की मदर की, वो भी एक विक्टिम थी जो बात की अब्यूज़ की, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनका जो डर था, या उनका जो दिक्कतें थी, वो भी यही थी कि सोसाइटी उनको गलत जज करेगी और वो हाईलाइट करेगा उनके जनरेशनल इम्पैक्ट ट्रॉमा को। मतलब कि अगर वो इस बात को बता देंगी तो इसका असर उनकी ज़िंदगी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो ऐसा सोचती हैं। इसके साथ साथ वही असर उनका शीला पे भी पड़ेगा, यानी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे भी पड़ेगा। तो इस ड्रामे में ये भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और जो मेन चीज़ है जो बहुत ही अच्छी लगती है इस ड्रामे को देखने में, वो है शीला की ग्रोथ। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, शीला को जो है ना अपनी आवाज़ का, मतलब बोलते हैं ना, आवाज़ उठाने का मन करने लगता है। वो धीरे धीरे इंटरेक्ट करती हैं अपने फियांसे राहील के साथ में, जो उनका कज़न भी होता है, और अपने एक कज़न जैनी के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई गई हैं इस ड्रामे के अंदर। वो हेल्प करता है कॉन्फिडेंस गेन करने को। मतलब इस ड्रामे में ये भी क्लियरली दिखाया गया है ऐसे लोग जो किसी ट्रॉमा से, किसी स्ट्रगल से, किसी फियर से गुजर रहे होते हैं, तो अगर उनको कोई ऐसा प्यार सा, कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको बगैर जज करे उनकी बात सुने, या उनके जो सिम्टम्स है उन पर ज़्यादा ना देते हुए उन सिम्टम्स की वजह जानने की कोशिश करें, तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान भी होता है वो भी कॉन्फिडेंट बन सकता है। इस ड्रामे में ये भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो कन्फ्रंटेशन है, वो भी जो एक्सपोजर है वो भी दिखाया गया है। जैसे कि क्लाइमैक्स जब आता है तो शीला जो है फाइनली जॉय का जो एक्शंस होते हैं उनको एक्सपोज कर देती है। ये कन्फ्रंटेशन था, ये टर्निंग पॉइंट नहीं था, बल्कि ये था कि जो शीला, ये सिर्फ शीला की टर्निंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे घर के लिए टर्निंग पॉइंट था। जाहिर है वो जो शैतान जिन्होंने ऐसा काम किया है उनकी माँ के साथ, उनकी बेटी के साथ, वो अभी तक सेफ़ है, घर में आराम से रह रहा है, वो भी बिल्कुल बोलते हैं ना बिल्कुल किंग बना रह रहा है, उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उनने जो है इन पर अपनी डोमिनेंस हासिल कर ली है, कि ये दोनों लड़कियाँ जो है माँ और बेटी मेरे बारे में कुछ बात करेंगी नहीं। इसलिए नहीं कि वो मुझसे डरती हैं, ये एक इसकी वजह है, लेकिन सोसाइटी का जो डर है इसकी वजह से वो कभी बात बोलेंगे ही नहीं। और इसमें जो थीम्स है वो एम्पावरमेंट की भी साफ नज़र आती है। जैसे कि जब फाइनल एपिसोड आता है, शीला जब जॉय को, जब बात को एक्सपोज कर देती है, तो फिर जो है ना सादिया को भी इस तरीके से अपनी डिग्निटी मिल जाती है। फाइनली वो अपना जो सालों की साइकिल थी साइलेंस की, चुप रहने की, उसको वो ख़त्म कर देती है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे ये ड्रामा ख़त्म होता है तो ज़ाहिर है ये मेगा ही ड्रामा बन जाता है ना। तो इस इन जाहिर सी बात है यमुना जैदी ने इसको प्ले किया, लेकिन यमुना जैदी के साथ साथ इसमें नुमान इजाज़ की भी काफ़ी तारीफ होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने जवाद का कैरेक्टर प्ले किया है। गाइस अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है नुमान इजाज़ एक लेजेंडरी एक्टर में आते हैं, वो बहुत जल्द
60 के होने वाले हैं अपनी एज में, 60s के वो होने वाले हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल हमेशा बढ़ती गई है वक्त के साथ साथ। और मेरे हिसाब से यमुना जैदी के साथ साथ इनका जो करेक्टर है, ये इनसे अच्छा कोई और प्ले कर ही नहीं सकता था नुमान इजाज के अलावा। यमुना जैदी ने जो कैरेक्टर किया है वो जाहिर सी बात है एक्टिंग की बाउंड्रीज़ को वो तोड़ देता है। जैसे कि ये ड्रामा है, डरसी चाहती है सिला ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक बोल्ड स्टेप लिया था। इससे हुआ क्या कि जो और भी डायरेक्टर्स है और भी प्रोड्यूसर हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आया कि यार ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं जिन पर बात नहीं होती लेकिन वो हमारे बीच में मौजूद होते हैं तो हम बना सकते हैं। तो इससे ना यमुना जैदी ने देखा जाए तो एक नीडल मूव भी खेल दिया, मतलब कि उनके इस ड्रामे की वजह से सोसाइटी में और भी ये चीज़ें खुल के दिखाने लगी, ड्रामा जैसे बनने लगे। तो यमुना को इसका भी काफ़ी मिलता है क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में एक बोल्ड स्टेप लिया गया था उस टाइम पे। तब जब लोग सिर्फ सास बहू, लव ट्रायंगल या ग्लैमर की कहानियाँ देखते थे, ये ड्रामा ने एक रियलिटी मिरर बन के सामने आया। इस ड्रामा ने टॉपिक्स उठाए जैसे कि हैरेसमेंट विद इन फैमिली, विक्टिम ब्लेमिंग, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, ये वाला कल्चर जो आज भी हमारे सामने है मौजूद है। साइलेंस एज अ सर्वाइवल टूल, मतलब चुप रहना ही सर्वाइव करने की एक निशान नहीं है, एक वजह है कि चुप रहना ही पड़ेगा अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, आगे की ज़िंदगी काटनी है। तो ये जाहिर सी बात है, ये ईजी नहीं था किसी भी व्यूअर के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। इस ड्रामा ने हमें ये बताया कि कभी कभी घर के अंदर के जो लोग होते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो कितने खतरनाक होते हैं। और जब तक हम चुप रहेंगे तब तक शीला जैसी लड़कियाँ डर के साए में जीती रहेंगी। अगर हम यमुना जैदी की सबसे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की बात करें तो डरसी जाती है सिला हमेशा टॉप पर रहेगा मेरे हिसाब से भी और इंडस्ट्री के हिसाब से भी, क्योंकि एक तो नीडल मूवर था। नीडल मूवर का मतलब ये होता है एक ऐसा स्टेप जो इंडस्ट्री में पहले इतने खुल के नहीं लिया गया था, लेकिन यमुना जैदी ने लिया और जाहिर सी बात है राइटर ने भी उसको अच्छे तरीके से दिखाया। डायरेक्टर का जो विजन था वो भी क्लियरली विजिबल था इस ड्रामे के अंदर। ये ड्रामा एक आवाज़ था उन सब के लिए जो बोल नहीं सकते और यमुना ने उस आवाज़ को एक चेहरा दे दिया। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बोलते हैं ना, एक मैसेज को मिस कर रहे हो। कमेंट में लिखना मत भूलना कि मतलब कैसा था ये ड्रामा, मुझे बता देना। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि यमुना जैदी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और यमुना जैदी आज के टाइम पे भी फेमस है, रेलेवेंट है, क्योंकि उनकी जो जो चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो ऐसे बोल्ड टॉपिक्स पे, बोल्ड मतलब बोल्ड वैसे वाला बोल्ड नहीं, मतलब ऐसे थोड़े बोलते हैं ना, मतलब ऐसे टैबू वाले टॉपिक पे वो सीरियल बना दे, लेकिन यमुना ये करती हैं। इसलिए यमुना को इस ड्रामे के बाद से बहुत ज़्यादा प्रेज़, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। उनको हम टीवी अवार्ड्स दिए गए और इस तरीके से डरसी जाती है सिला एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा बना। अब आप एज अ व्यूअर मुझे बताना, अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपको ये कैसा लगा। सिर्फ यमुना के लिए देखा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ ड्रामे के तौर पे देखोगे तो यमुना जो एक्टिंग की है वो आपको बिल्कुल रियल लगेगी, क्योंकि सिला का जो करेक्टर था कॉम्प्लेक्स था और यमुना ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जान फूंक के इसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। और गाइस जब आप नोट करना यमुना की एक्टिंग, जब वो डर रही होती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खौफ में होती हैं, जब उनके आसपास जवाब होता है वो देखना, उनकी आंखें देखना, आप महसूस करो कि यार क्या क्या एक्ट्रेस है, क्या कर रही हैं ये। और ये जो सिला के साथ हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे रियल में किसी लड़की के साथ होता हो, और ये हकीकत है, ऐसा होता है। घर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता होगा तभी इन चीज़ों पर बातचीत चल भी रही है। और आज से ये 8 साल पहले हुआ था, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि ये ड्रामा 2017 में आया था और 18 तक ये एयर किया गया था, और फिर अपना जब फाइनल एपिसोड था, जाहिर ये ड्रामा हम टीवी का था तो ये अच्छा तो होना ही था। और अब जानते हो कि हम टीवी के ड्रामास खासकर यमुना के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते भी हैं, आज भी बन रहे हैं। अभी यमुना का ड्रामा चल रहा है कर्ज़ी जान, आप उसे फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे ये बता देना, और आप मुझे बताना आपको ये मेरी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। आप देखोगे इस वीडियो में मैंने ज़्यादा क्लिप्स ड्रामे के यूज़ करी नहीं है, क्योंकि मुझे नोटिस आ चुका है हम टीवी का। जाहिर है मैं एक ऐसा चैनल चला रहा हूँ जिसमें क्लिप्स लगानी पड़ती है, अपना फेस अभी नहीं दिखाता, तो नोट कॉपीराइट का इशू रहता है और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक अब आ भी गई है। खैर कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, इससे मेरी रीच वगैरह नहीं रुकेगी। लेकिन अगर प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को आगे पहुँचाना चाहते हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, मतलब कमेंट ज़रूर कर देना ताकि इसको इंगेजमेंट बढ़े और ये वीडियो थोड़ी और आगे जाए, क्योंकि अभी स्ट्राइक आ चुकी है। मैं अच्छे जानता हूँ चैनल की रीच पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ने के वाला है, और इसलिए मैंने भी ज़रा थोड़ा अपना AI का इस्तेमाल किया है और थोड़ी क्लिप्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं ड्रामे की अभी तक कोई दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए माज़रत। खैर बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।